हसन नाज़रीन कराम, मुल्क की जो सूरत हाल है उसको रोज़ बयान करते हुए हम भी तंग आ गए हैं। आप सुन सुन के तंग आ गए हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो चैनल बंद कर देते हैं जब करंट अफेयर के प्रोग्राम आते हैं। कुछ को चस्का पड़ गया, उनका चस्का तो ऐसा है कि वो सोशल मीडिया पर भी यही काम देखते रहते हैं। हमारा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, कि आगे आने वाले दिनों में क्या बनेगा। अब यही बहस हो रही है, इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। वो कहते हैं 90 दिन में कराना ज़रूरी है, वो कहते हैं नहीं, वो इसकी गुंजाइश निकाली जा सकती है। कोई कहता है कि इलेक्शन इसलिए नहीं होंगे कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ठीक नहीं है। कोई कहता है इसलिए नहीं होंगे कि एस्टेब्लिशमेंट को मालूम है कि अगर इलेक्शन हुए तो उसके नतीजे में मुल्क में बड़ा फसाद फैलेगा। कोई कहता है कि टेररिज्म बहुत बढ़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में तो यही कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स आ गई हैं वहाँ के, और बल्कि अब तो ये भी आ गया कि IB ने और ISI ने रिपोर्ट दे दी है कि पाकिस्तान में इन सूबों में, 2 सूबों में जो सूरत हाल है दहशत गर्दी की खास तौर पर पिछले साल से कहीं ज़्यादा है। ये सारे नक्शा क्या बनेगा। कोई शक नहीं है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त के हमारे जो फैसला साज है उनके लिए वो काबिल कबूल नहीं है। किस लिए भी नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है एज ए नेशन हम किस क्लैश में हैं। पिछले दिनों एक सर्वे आया, उसमें उन्होंने पूछा कि जी अगर आप नई सियासी जमात बन जाए तो आप किस जमात पर जाएंगे। तो PTI जो कि पाकिस्तान की 61% कहा जाता है एक गैलप सर्वे के मुताबिक ही, उसके 52% लोगों ने कहा जी हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, ये कोई खुशगवार बात तो नहीं है भाई। हर साल, हर चौथे साल, 5वें साल हम एक नए मसीहा की तलाश में हो जाते हैं, पार्टी की शक्ल में या लीडर की शक्ल में, किसी भी शक्ल में। क्या हम नई रास्ता हमें नहीं मिल रहा? क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या कहानी है? एक लीडर पॉपुलर होता है, हमें कबूल ही नहीं होता एक बड़ी मेजॉरिटी का। भुट्टो साहब का मामला भी ऐसा था। एक बहुत बड़े तबके ने कहा तो वो तो दीन दुश्मन है, वतन दुश्मन है, पता नहीं क्या क्या उनको नाम दिए। फिर देखा कि उसकी क्या सूरत हाल बनी। अभी तक उसके असरात ख़त्म नहीं हो पा रहे। यही सूरत हाल अब हमारे साथ पैदा हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो आ गया तो डिज़ास्टर होगा, कुछ लोग कहते हैं कि इसके अलावा चाराकार कोई नहीं है। अच्छा, मुझे इस बात से बहस नहीं है कि कौन ठीक है कौन गलत है। मुझे इससे बहस है एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं कहाँ जाऊँ। मेरा वो उस यानी कि एक अक्सरियत ये कहती है कि कोई और पार्टी ढूंढ लो यार। भाई कब तक हम नई पार्टियां ढूंढते रहेंगे? पुरानी पार्टियां अपनी सलाह नहीं करेंगी तो नई पार्टियों में यही लोग आएंगे ना जी, इन्हीं के टूट के आने वाले होंगे। कोई ग्राउंड रूट से तो अमर्ज करके नहीं आएगी। ज़ियाउल हक ने कोशिश की थी 9 पार्टी इलेक्शन कराने की, कुछ लीडरशिप आई, और लेकिन ज़ाहिर है के बाद में उस लीडरशिप को भी खड़े होने के लिए उन्हीं की ज़रूरत पड़ी जो पहले से मौजूद लीडरशिप थी, और जो मिक्स हो गई तो एक ऐसी हो गई। काने नमक में जो भी जाता है नमक बन जाता है। यह क्या सूरत हाल होती है, कुछ समझ नहीं आता। आज हमारे साथ इसी मसले पर तो नहीं, मैं कहता हूँ मसला तो हमारा ये एक ही है। कम से कम पिछले 1.5-2 महीने से मैं एक ही मसले की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का क्या बनेगा और पाकिस्तान की आवाम का क्या बनेगा। हम कहाँ खड़े हैं, इलाज क्या है। इलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है, मुझे नहीं पता। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सब जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे तजिया नगार का लफ्ज़ फालतू हो गया, बहुत अच्छे दानिश्वर। अरे ये लफ्ज़ भी अब घिसपिट के है, क्या कहूँ उनके बारे में। बहुत अच्छे, क्या कहा जाए हमारे यहाँ हमने लफ्ज़ों को सत्यानाश कर दिया जितने लफ्ज़ बोले जाते थे। बहरहाल आमिर खाकवानी वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो ज़ाहिर है कि अपने पार्टी का मौक़िफ़ भी बयान करेंगे और इस बात की भी कोशिश करेंगे कि हमें कोई हल बताएं, कोई इलाज बताएं, कोई सूरत हाल बताएं किस तरफ जा सकते हैं। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों पार्टियों के नुमाइंदे भी गोया होंगे। एक तजिया नगार गैर जानदार कह लीजिए वो भी होंगे, और मतीउल्लाह जान साहब हो सकता है हमें अभी ज्वाइन कर लें, वो ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें ज़रा एक और डायमेंशन भी पैदा हो जाएगी। मेरे ख्याल में आमिर खाकवानी साहब, पहले मैं आपसे बात करूं, बाकी फिर हम पार्टियों का मौका भी लेंगे, और अगर मतीउल्लाह जान साहब आ गए तो उनसे बात करेंगे क्या सूरत हाल है। क्या आपको क्या लग रहा है कि हम कहाँ फंस गए? गड्ढ फंस गई, वो क्या कहते हैं, दलदल में धंस गए हम। दिन दलदलों में धंस गए, मैं ढूंढता फिरा, रातें तराइयों की तहों में लुढ़क गई, वो बात हो रही है। देखिए, पाकिस्तान के हालात तो ऐसे ही है ना कि अब हम जो मेरे से बड़े हैं, आपकी
की नस्ल के या आपके और मेरे दरमियान में कोई 5-7 साल के फर्क है, वो भी लोग यही कहते हैं और हमने भी यही सुना है कि पाकिस्तान हमेशा नाजुक हालात से दो चार है, हमेशा बुरानी हालात से। तो मेरा ख्याल है अब दलदल में फंसे रहने या धंसे रहने के तो हम लोग हो गए आदी, वो तो चलते रहते हैं। हम एक फाइटिंग स्पिरिट भी है, गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, बहरहाल एक हौसला भी है, उम्मीद भी है लोगों में लड़ने का जज्बा भी है। आप देखें ना, जो अभी आपने बात की कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर नई पार्टी है तो हम इस तरह करें, इट मीन्स कि उनमें चेंज का या बेहतरी का जज्बा मांद नहीं पड़ा। यानी ऐसा नहीं है कि वो मायूस होकर घर बैठ जाए। होना तो ये चाहिए ना, जब इतनी जमातें हैं, नई पार्टी आई, उसमें अगर वो मायूस हैं तो घर बैठ जाए, लेकिन नहीं, वो कहते नहीं, हम चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। तो ये तो बहुत पुरुमीद बात है, खासतौर पर नौजवानों को। और हमारे यहाँ चूंकि आप जानते हैं आबादी का एक बड़ा हिस्सा यूथ पर है, तो वो तो एक अच्छी अलामतें भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो मुझे जो तशवीश है, अभी आपने शुरू में इस तरह बात की, इलेक्शन नहीं होंगे, ये मुझे तशवीशनाक बात लग रही है कि एक आईनी पाबंदी भी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, इलेक्शन शेड्यूल का भी ना होता, डेट आ गई पंजाब में तो 30 अप्रैल की डेट, और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया। तो अब तो मेरे ख्याल में कोई इस पे कंफ्यूजन होना ही चाहिए। इमरान तक कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन कराने का इरादा नहीं है इनका। देखिए, इरादा तो इसलिए लग रहा है ना कि वो उनकी एक्टिविटीज उस तरह पूरी तरह की शुरू नहीं हो रही। केपी में देखे ना, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन में जो मामला होने, भाई एक दिन में बैठ के तय कर लो, उसमें कौन सा मसला है। अब वो 14 मार्च को उन्होंने बुलाया है, 4-5-6 दिन का गैप देके। मेरे साहब देखे ना, मैं तो दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है ना पाकिस्तान में, तो खतरा रहता ही है। तो जो इस वक्त सिचुएशन है, जो रिपोर्ट्स आप बता रहे हैं इदारों ने दी है, तो 6 महीने बाद या साल बाद भी खतरा कम तो नहीं हो जाएगा। ठीक बात है। वो तो रहे, इस तरह फिर इलेक्शन कराना नहीं। और आप देखें, एक अजीब बात है, बहरहाल PSL हो रहा है। PSL मकसद है कि 25 से 30 हजार 40 हजार लोग स्टेडियम्स में आ रहे हैं, हजारों लोग मूव करें, मूवमेंट हो रही है ना। पिंडी जैसे शहर में हो रही है, कराची में हुई है, मुल्तान में हुई है, अब लाहौर में होगी। लाहौर में फरवरी मार्च में कितने फेस्टिवल्स हुए, 4-5, और अलहमरा जैसी अवामी जगह पे हुए, और उसमें हजार लोग आए हैं, 5, 7, 8, 10 हजार लोग अल्लाह ने महफूज रखा है। सब चीजों मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात हों, बल्कि इससे तो 2018 में तो शायद इससे भी ज्यादा खराब हालात। क्या सूरत हाल है, क्यों नहीं इलेक्शन करा? देखें, इलेक्शन ना कराने की सिर्फ एक रीजन है, वाहिद रीजन है कि हुक्मरान जमात जो है या निगरान हुकूमतें भी उन्हीं की आई हुई हैं, तो उनको शिकस्त नजर आ रही है। नहीं, ये आप आवाम को कायल करें, इलेक्शन कराने का फैसला, इलेक्शन ना कराने का फैसला हुकूमत के हाथ में है। मैं बड़ा नाइफ एज पे चलते हैं। अगर नहीं है तो उनको हट जाए। मतलब मैं तो समझता हूँ जो निगरान हुकूमत बैठी है पंजाब में और KP में, वो इलेक्शन कराने आए हैं ना, अगर उनको लग रहा इलेक्शन नहीं हो रहा तो रिजाइन कर दें। नहीं, क्यों अपनी साख और अपनी दाव पे लगा रहे हैं वो लोग? ठीक बात जी। नदीम कुरैशी साहब, ये तो वही बात कर रहे हैं जो आप करेंगे मेरे ख्याल में। क्या नजर आता है आपको? कोई मुल्क का मसले का हल नजर आता है? कुछ लोग कहते हैं कि बैठ के बातचीत कर लो, सियासतदान आपस में बातचीत कर लें तो अच्छा है। अब तो आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि आपस में बात करो। क्या कोई बातचीत का रास्ता भी नहीं निकलता? फिर क्या बनेगा फिर? बिस्मिल्लाह मीर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं वो बात नहीं करूंगा जो आमिर खाकवानी साहब ने की है। आमिर खाकवानी साहब और मैं जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान का आईन और पाकिस्तान का दस्तूर कह रहा है। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास कोई निजाम अदल ना हो, निजाम सियासत ना हो, पार्लिमान ना हो। यहाँ हर चीज मौजूद है। और मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर बड़ा हैरान होता हूँ जब लोग कहते हैं कि जी दहशतगर्दी का खतरा है इसलिए इलेक्शन नहीं होंगे। भाई, पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा सियासी दहशतगर्दों से है। ये जो दहशतगर्द छुपकर आगे ब्लास्ट करते हैं, वो तो जुल्म की इंतहा करते हैं, निहत्ते लोगों की जान लेते हैं, निहत्ते लोगों को अपने प्यारों से जुदा कर देते हैं, मुल्क में अफरा तफरी फैलाते हैं। लेकिन ये सियासी जो दहशतगर्द हैं, ये नस्लों को बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं हैरान हूं इस जदीद दौर में जहां हर चीज के वाज़ेह शवाहिद मौजूद है। हम मर्ज को भी जानते हैं, हम मरीज का भी हमें इल्म है, हम उसके बावजूद पूछते रहते हैं जी मसले का हल क्या है। मसले का हल है कि खल्के खुदा की आवाज पर जो पाकिस्तान का दस्तूर कहता है वो किया जाए। मसले का हल है कि जब पाकिस्तान के लोग जिसको मुंतखब करेंगे, जिसको मौका देंगे, तो फिर उस पर एतबार भी करेंगे, उसका इंतजार भी करेंगे, भी करेंगे। इस बात से तो इनकार नहीं है जो आप कह रहे हैं, जो आमिर खाकवानी कह रहे हैं कि इलेक्शन का आइन के तहत सूरत हाल है। लेकिन अगर इलेक्शन ना हो तो मसले का हल क्या है? इलेक्शन कराने के लिए, राह हमवार करने के लिए क्या कर सकती हैं पार्टियां? मैं ये पूछ रहा हूं।
मीर साहब क्यों ना हो इलेक्शन, ये कोई बनाना रिपब्लिक है, ये किसी किसी के विरासत की जागीर है, ये कोई तकफाक फाउंड्री है, ये कोई सरे महल है, कोई इवन फील्ड्स के ये फ्लैट्स है जो ये किसी विरासत में मुंतकिल हो जाएंगे। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। कोई 50 कनाल पे रहने वाला शख्स भी उतना ही मुहिब्बे वतन है जितना मैं एक कनाल पे रहने वाला मुहिब्बे वतन हूँ। मेरे भी राइट्स इस मुल्क में है, मैं भी एजुकेटेड शख्स हूँ, मेरा भी एक बैकग्राउंड में, मुझसे मुराद मैं एज ए फर्द नहीं, आम कॉमन पाकिस्तानी। क्यों नहीं होंगे इलेक्शन? और दूसरी बात, आपकी बात को मैं बड़ा करता हूँ, आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, जो दानिशवर हैं, वो हमारे मुआशरे का बड़ा मस्बत और पॉजिटिव चेहरा है। मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ आपकी गुफ्तगू का भी, आपकी अप्रोच का भी, और आपका मैं वैसे भी फैन हूँ, आपका कारी हूँ। देखें, इमरान खान साहब ही एक मसला है इस वक्त पॉलिटिकली उन लोगों के लिए जो आज पाकिस्तान के हुक्मरान है। मैंने तो जितना पढ़ा, हमेशा हुकूमतों के खिलाफ इत्तेहाद बने अपोजिशन पार्टीज के। ये अनोखा एक तारीख पाकिस्तान में देखी जा रही है कि एक अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट हुकूमती इत्तेहाद बना हुआ है, और बहुत सारी ताकतें पसे पर्दा भी और सामने भी उस हुकूमती इत्तेहाद को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन मजे की बात है कि पाकिस्तान की अवाम उसे सपोर्ट नहीं कर रही। इमरान खान साहब ने परसों भी कहा, आज भी मैंने उन्हें सुना, वो तैयार है इस बात पर कि इंतखाब होने चाहिए। और मैं मीर साहब गली कूचों में रहने वाला शख्स हूँ, आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, आम आदमी की नुमाइंदगी असेंबली में करता रहा हूँ। आप बिलीव करें, पाकिस्तान के आम आदमी की राय कभी गलत नहीं हो सकती। अगर मसला मेरा है, तकलीफ मेरी है, अजियत में मैं हूँ, खौफ में मैं हूँ, बदगुमानी में मैं हूँ, मुझे आने वाले कल का नहीं पता क्या होगा, तो फिर फैसला करने का हक मुझे मिलना चाहिए। ये महलात में बैठे हुए लोग 75 साल में मुख्तलिफ तजर्बात कर चुके हैं, हमें दर्स दे चुके हैं। ये कभी जामिया नईमिया में दर्स मिलता है नवाज शरीफ पे जूता फेंक कर, कभी बेनजीर का कत्ल करके हमें दर्स दिया जाता है। देखिए, अब हम इन मदारिस से ना ये अपील करेंगे अपने मुदर्रिस से कि खुदा के लिए अब हमें आजाद कौम की तरह फैसला करने दें। आप ना थोपे, आप जो ये छठे एसी रूम में बैठकर डिसीजंस कर रहे होते हैं अपनी जो रिपोर्ट्स पर, जो रिपोर्ट्स आई डोंट नो कौन देता है, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत है। जिनको ऐसा बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। सेनेटर गौस मोहम्मद न्याई साहब, अभी सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आप क्या कहेंगे? मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर इलेक्शन नहीं होते, नहीं कराए जाते, मैं ये नहीं पूछता जिम्मेदार कौन होगा, ये कहते हैं हुकूमत होगी, क्यों नहीं होंगे ये कहते हैं। मैं कहता हूं कि बिलफर्ज महाल नहीं हो तो मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या कसूर है, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। न्याय साहब, क्या कोई रास्ता नजर आता है आपको? कोई बातचीत नहीं हो सकती आप लोगों की? बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन का पंजाब में शेड्यूल आ भी गया, हम तैयारी कर रहे हैं। इनको ऐसे क्यों गलतफहमी है कि हम इलेक्शन से भागना चाहते हैं? बिल्कुल भागना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने एप्लीकेशनें मांग रही हैं, कंप्लेन शुरू कर दी है। हमें 13-14 2 दिन में हम कागजात भी जमा करा देंगे। ये क्यों परेशान हो रहे हैं? इनको ये जहम है कि हमारी जो है मकबूलियत टॉप पे है और ये वो तो हम जीत जाएंगे। ठीक है, अवाम अगर जिसको मैंडेट है तो हम तो कबूल करेंगे। दरअसल इनको ये चाहिए कि ऐसे इलेक्शन इनको चाहिए जिसमें वज़ीर आज़म जो है इमरान खान बने। अगर इमरान खान नहीं बनता तो फिर वो इलेक्शन भी जाली होगा, हम फिर एहतजाज करेंगे। ये इनका वतीरा है। तो मेरे ख्याल में इनको ये सोचना चाहिए, और तमाम उस टेम्परेचर असल में ये जो इंटरिम गवर्नमेंट कर रही है या इलेक्शन कमीशन करता है, ये हमारे खाते में डाल देते हैं कि ये नून वाले हैं, ये कर रहे हैं। भाई हमारा उनसे कोई तल्लुक नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट अपने आजाद है, इलेक्शन कमीशन आजाद है। ये ऐसे नटोरियस लोग हैं कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खान साहब गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और फिर जाकी शाहूद को सब उनकी मिन्नतें करते हैं, उनके घुटने पकड़ते हैं। ये इनकी सियासत है। पंजाब के सबसे बड़े डाकू को इन्होंने पार्टी के सदर बनाया। अब अंदाजा लगा रहे हैं इस पार्टी में कितने चोर और डाकू होंगे। तो सबसे बड़े डाकू को तो उन्होंने बनाया सदर। अब सदर जो है वो आले नाल होता है। सारी जो पार्टी चोरों की, सारा चोरों का टोला है जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। मुझे नदीम कोई साहब को एक बात बता दे कि 4 साल में इन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए क्या किया है। तो हमें जो टूटी फूटी हुकूमत मिली, इंशाल्लाह 30 अप्रैल तक हम 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में ला रहे हैं। भला ये क्या सोच सकते थे? इस पे सोलर के जरिए ये कहते हैं ये बिजली भी जो ला रहे हैं बहुत महंगी है। खैर इस पे बात करते हैं। सोलर पे नहीं, ये सोलर ला रहे हैं, ये सोलर है और उस वाले नहीं फ्यूल। अच्छा वो जो ला रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा आगा मसूद हुसैन जी कि ये जो कहना कि जी हम भाग रहे हैं इलेक्शन से, कोई ऐसी बात नहीं। हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं
और इनको नाक चन चबवाएंगे इंशाल्लाह। ये जो अच्छा, सोशल मीडिया पे मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आगा मसूद हुसैन साहब हमारे बहुत अच्छे तजिया नगार, कालम नवीस और हमारे साथी कराची के, वो हमारे साथ शामिल है, उनसे पूछता हूँ। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, क्या सूरत है? सारी गुफ्तगू हो रही है कि इलेक्शन हो ना हो, होंगे क्यों नहीं होंगे, आइन में लिखा हुआ है। दूसरी तरफ कहते हैं कि फितना फसाद होगा, इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। अच्छा, होने चाहिए, ठीक है, नहीं कराए जाएंगे तो भी तो एक मुसीबत है ना। तो क्या क्या सूरत नजर आती है आपको? नहीं मीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मनोवन तरीके से हमें उस पर अमल दरामद करना चाहिए। तो वरना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है वो मुतनाज़ बन सकती है, समझे। और ये है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, इससे पाकिस्तान के ये बड़े मसाइल पैदा हो सकेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि तुर्की में जलजला आया हुआ है, लेकिन वहाँ उन्होंने इलेक्शन का इंतजार वो कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो हुकूमत है इस वक्त, वो इलेक्शन के लिए वो इलेक्शन नहीं चाहती, उनकी तैयारी भी नहीं है। और मेरी जो लोगों से बात होती है कराची में, वो भी कहते हैं कि यार हमारी जो वोट बैंक है वो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में बहुत कम है। तो वो कहते हैं कि वो ये तो नहीं कहते कि हम इलेक्शन नहीं कराते हैं, वो कहते हैं कि वी आर रेडी फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन, लेकिन ये है कि वो तैयार नहीं है। इसलिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट जो कर रही है वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। वो आए दिन अदलिया को बुरा भला कहती हैं, आए दिन अदलिया की इज्जत और वक़ार पे खेल रही है। तो आप मुझे बताइए कि अगर यही तरीक़ाकार रहा तो पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान का इत्तेहाद, आवाम के माबैन एक दूसरे से मोहब्बत सब खत्म हो जाएगी। जी मेरा एक तजिया है। और मैं आपका तजिया ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन नहीं हो तो सिर्फ मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मुल्क का क्या बनेगा ये बताइए ना। कोई रास्ता है? अभी कल तक जब हम बात करते थे वो कहते थे मिल बैठे और तय कर लें। आज मुझे लगता है कि मिल बैठने की बात भी नहीं हो रही, वो कहते हैं इलेक्शन कराओ, बात खत्म। देखिए, मुल्क का सिर्फ आसान तरीका यही है कि इत्तेहाद कायम हो, सब पॉलिटिकल पार्टी मिलके एक मिनिमम इश्यू पर बात कर लें, इत्तेहाद कायम कर लें। वरना मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान तैयार बैठा हुआ है, मुल्क के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान का बुरा चाहते हैं। तो चुनाचे अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी मिल जाती हैं, मिल के कोई लाहेमल बना लेती हैं, तो पाकिस्तान की काम है। वरना आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल आए दिन खराब हो रही है। महंगाई की वजह से मेरा ख्याल है कि खदशे है कि कहीं सिविल वॉर ना हो जाए। ठीक बात है आपकी। नाज़रीन किराम, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, इसरार तो इसी बात पे इलेक्शन करा दिया जाए। और मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि अगर इलेक्शन ना हो, लगता है कुछ जैसे कहा जाता है, इमरान ने भी कहा मुझे इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते, ये लोगों का इरादा नहीं लगता, और तो फिर क्या होगा? फिर मुल्क की सूरत मुझे नहीं पता फिर इमरान क्या गेन करेगा, दूसरी पार्टियां क्या लूज करेंगी या दूसरी पार्टियां क्या गेन करेंगी, इमरान का क्या नुकसान होगा, या इमरान के साथ क्या करना चाहते हैं। और ये मसला तो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि मुल्क का क्या बनने जा रहा है और मुल्क के अवाम किस सूरत हाल से दो चार हैं तो बड़ी महंगाई है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन आने वाले दिनों में कोई रिलीफ, अगर ये सारी सूरत हाल इस तरह कन्फ्यूजन रही, इस तरह कयास रहा, तो वाइफल मुल्की का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं और मसला वो इसी बात पे अटका हुआ है कि इलेक्शन करवा लो, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि लगता है कि इमरान भी कह रहे हैं, दूसरे भी कह रहे हैं इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते। भाई अगर होते दिखाई नहीं देते तो फिर क्या नक्शा? वो कहते हैं इसलिए नहीं दिखाते तो इमरान जीता दिखाई देता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है हुकूमत के लिए तो हुआ ही नहीं करता अगर अपोजिशन जीत रही हो। लेकिन क्या सिर्फ हुकूमत का मसला है? यहाँ पाकिस्तान में मसाइल उससे ज़्यादा गंभीर है। मैं वो इशारे नहीं करना चाहता, उस पर डिस्कस भी नहीं करना चाहता, लेकिन देखना यह है कि इस मामले का कोई हल है जो सियासतदान निकाल सकते हैं। क्यों? अच्छा मीर साहब, आपके प्रोग्राम में पहले मैंने एक बार बात की थी, मेरा ख्याल है अब एक मुतालबा करना चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का। ठीक बात कि मियां साहब एक बहरहाल एक अहम लीडर हैं मुल्क के, एक बड़ी जमात के और पॉपुलर लीडर। एक साहब ने तो ये कहा एक उनका वोट बैंक है अपना अच्छा खासा। साहब के जो हामी भी हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी मजे की बात की, उन्होंने कहा कि अगर वो अब नहीं आते तो फिर सिकंदर की मिर्जा की तरह वहीं वक्त गुजारने का सोच लें। अरे सही बात है, इतने अहम हालात में देखें, इसमें तो कुछ शक नहीं है कि हालात बहुत गंभीर है, बहुत परेशान कुन है। मियां साहब को आके देखिए, मेरा मानना ये है, मैं समझता हूँ, मेरा अंदाजा ये है, इमरान खान को कुछ बर्तरी हासिल है पंजाब में, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ आते हैं पंजाब में और अपनी कंपेन चले, अपना नैरेटिव बिल्ड करे ना, मरीम नवाज साहबा में वो कैपेसिटी नहीं है जो मियां नवाज शरीफ में है। बहरहाल जाहिर है वो एक ज्यादा सीजन तजर्बाकार आदमी है,
और अपने वर्करों के साथ भी जो उनका रिलेशनशिप और सब वो तो चीजें एक तरह हैं, प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रही है और ना। शहबाज शाह जी वो, हाँ बिल्कुल, और मियां नवाज शरीफ को आना चाहिए, और मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को, ये जो हुकूमती इत्तेहाद के जो मेन तीनों लीडर हैं, इनको मिलकर अपना एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए और आवाम से आवाम में जाना चाहिए। आवाम में अपना नैरेटिव बिल्ड करें ना, अपने मसाइल बताएं, अपनी मजबूरियां बताएं, जो भी उनका नैरेटिव नुक्ता नजर है उस पर लोगों को कायल करने की कोशिश करें, और लोगों की आप राय बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ये कोई ऐसी सियासत है ना, सियासत नाम ही इसी का है। इमरान खान एक नैरेटिव बिल्ड किया है ना, उस नैरेटिव की बुनियाद पर उनको पजीराई मिल रही है। हालांकि हम सब लोग जानते हैं सिर्फ एक साल पहले तक, हुकूमत खत्म होने से पहले तक, इमरान खान भी बिल्कुल अपने बॉटम पे थे अपनी पॉपुलैरिटी के। तो रिजीम चेंज होने के बाद उन्होंने अपने कार्ड्स के लिए अपने अंदाज में खेले, अपने अंदाज में नैरेटिव बनाया। बहरहाल उसको इस वक्त पजीराई मिल रही है, ठीक है, उसमें महंगाई और सब चीजों का भी है फैक्टर, लेकिन उससे पहले ही काफी बढ़ चुकी थी चीजें, इमरान के हक में चली गई थी काफी चीजें। इनको नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए, और सियासी मसाइल के लिए भी, माशी मसाइल के लिए भी। और अगर इसहाक डार साहब अच्छे तरीके से मामला उनसे चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं चल रहे तो उसका भी मुतबादिल हल ढूंढे, कुछ सोचें। मतलब मुल्क के मामला है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी जहर है। देखिए इस वक्त मुझे ये फील होता है कि सिर्फ सियासी बुरहान से ज्यादा रियासती सतह पे क्राइसिस है जी, और आलमी कुव्वतें हैं। क्राइसिस सिर्फ देखे ना, सिर्फ इमरान खान इस वक्त, अगर मुझे ये लगता है कि अगर इमरान खान भी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते, तहरीक इंसाफ होती, तो कुछ मसाइल रहने ही थे। मतलब अगर आलमी कुव्वतें या IMF आपको टफ टाइम दे रही है, तो वो ये नहीं कि उनको शहबाज शरीफ का चेहरा ना पसंद है या इसहाक डार से उनकी बनती नहीं, ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसहाक डार की जगह शौकत तरीन होते तो IMF का रवैया अगर है कुछ और वजूहात की बिना पे, ये पीछे जो चीजें हैं ना, जो वो बड़ी अहम है। और हमारे लोगों को अभी भी जब रजा रबानी साहब ने बात की एक कि भाई ये, और बड़ी उन्होंने इशारतन बात की कि लगता है कि बहुत ही सीरियस चीजें हैं, पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है या कश्मीर के हवाले से कुछ है या इसराइल के हवाले से या जो भी चीजें हैं, तो उस पर रियासत को और तमाम कुव्वतों को इकट्ठा होना चाहिए। ठीक बात। और उसके लिए नवाज शरीफ साहब को आना जरूरी है, आके नैरेटिव बिल्ड करें और बात करें इमरान खान से। अगर देखना इलेक्शन में अगर डिले भी करना है, 4-6 महीने डिले करना है, तो एक बात करके या फिर कम से कम कोई नेशनल गवर्नमेंट बना दें। ठीक इन निगरान हुकूमतों की जगह पे कोई कौमी हुकूमत ऐसी बना दें जो इसमें, तो हुकूमतें जो इंतजामिया है वो एंटी तहरीक इंसाफ है बज़ाहिर, ठीक है, तो कम से कम एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप भी बना दें। कुछ आप एक तजवीज प्रॉपर लेके तो आए ना सामने। ठीक बात है। अब मैं न्याय साहब आपसे पूछता हूं इस मौके पर कि ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को आना चाहिए और वो सिचुएशन को ऐसी बना सकता है। आप कहते हैं ना कि दोनों पलड़े बराबर हो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ झुकाव यकीनी तौर पर आप लोगों की तरफ होगा, और फिर शायद आपको भी यानी खेलते हुए मजा आए कि ठीक है, टफ फाइट दे दें और देनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? वो कहते हैं वरना कोई नेशनल कंसेंसस की गवर्नमेंट बना दें, वो भी कैसे बनेगी, मुझे समझ आता। बिल्कुल जी, मियां साहब को आना चाहिए और वो आ रहे हैं। ये बिल्कुल मैं ठंडक बात कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद वो जरूर। अच्छा, तो ये कहना कि मियां साहब वापस नहीं आ रहे, ये गलत बात है। मियां साहब आना चाहते हैं। एक स्ट्रेटजी होती है कि किस हमने लॉन्च, वो साहब आएंगे जब हमारी इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी। अभी तो कागजात जमा हो रहे हैं ना जी, कागजात जमा हो जाएंगे तो उसके बाद जो जब इलेक्शन टिकटें तकसीम हो जाएंगी तो मियां साहब फौरन आ जाएंगे और इलेक्शन मुहिम वही लीड करेंगे। ये तय हो। तो ये कहना कि मियां साहब तशरीफ नहीं ला रहे, ऐसी बात नहीं है। और ना मियां साहब ने तो आज भी कहा है कि जी इलेक्शन होना चाहिए और हम उसकी तैयारी करें, और जो मरियम साहबा बयानिया बना रही है मैं उसके साथ हूँ और इसी बयानी को लेकर हम आगे चलेंगे। तो मियां साहब की इंशाल्लाह वापसी बिल्कुल आ रहे हैं और उसको लीड प्ले करेंगे। बयानिया हुई है कि वही जो जिस तरह मरियम साहबा ने जो किरदार मियां साहब को और मुल्क को स्टेबलाइज करने के जिम्मेदार थे, उन भी हो रही है और आप देखेंगे कि वो कानून के। अच्छा, दूसरी जो तजवीज उन्होंने दी कि कम से कम नेशनल कंसेंसस की हुकूमत बना ले, नेशनल गवर्नमेंट नहीं मैं कहता, नेशनल कंसेंसस की हुकूमत बना ले, तो क्या ये भी कोई पॉसिबिलिटी है या इलेक्शन ही करना है आपने भी? जी दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि नेशनल कंसेंसस की कोई हुकूमत बना ले अगर कोई बात नहीं बनती आपस में, और आप कहते हैं नहीं इलेक्शन करेंगे और मियां साहब भी आएंगे, सब ठीक रहेगा। आप इस बात से पक्के हैं? आपका ख्याल है यही होगा? बिल्कुल अपना टिनोर ये हुकूमत पूरा करेगी। अभी 5 अप्रैल है तो 13 अगस्त तक के बाद नेशनल गवर्नमेंट बनेगी ना जी। उसमें आप देखो हमारे
IMF से और दीगर इदारों से मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो वो सीरियन हुकूमत से बात करते हैं और उसके तमाम मामला जो हैं, अगर आज हम हुकूमत खत्म कर देते हैं, जो हमारे जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो फिर 3-4 महीने और डिले हो जाएंगे और 3-4 महीने का इलेक्शन होगा, फिर नई कूद बनी की 4 महीने तो लग जाते हैं उसमें। तो उसमें जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिस एज पे हैं, इस मौके पे हुकूमत को छोड़ना या टर्म गवर्नमेंट बनाना, ये मेरे ख्याल में खुदकुशी के मुतरातिब होगा। एक तो हमारी उनसे डील हो जाए और हमारे जो दोस्तों ने जो प्रॉमिस की हुई है जिससे कि इमदाद के फ्लड के हवाले से, वो फिर उसकी फिर राह हमवार हो जाएगी। तो मुल्क की मेन मसला इस वक्त मुल्क का इकानमी है कि इकानमी एक डगर पे चल जाए पड़े तो फिर बाकी मामला भी होंगे। हमने तो कई दफा इमरान खान को भी कहा है कि जी हमारे साथ बैठे, कम से कम चार्टर ऑफ इकानमी करो। वो कहते नहीं, ये पहले इलेक्शन करो और ऐसा इलेक्शन करो जिसमें मैं वजीर आजम बनूं, बाकी बातें बाद में होंगी। तो एक शख्स या ना के भीड़ चला है, देखो ना, वो इस हर लिहाज से वजीर आजम बनना चाहते हैं। अब ऐसा शख्स जिसपे उसने तो 10 साल 15 साल तनकीद की है, उसको जाके पार्टी के सदर बना दिया और पार्टी के अंदर बड़ी एक उनके टेंशन सी है और मतलब लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार। ठीक बात है आपकी, ठीक बात है। नदीम कुरैशी साहब क्या कहेंगे आप? ये तो इलेक्शन को ये भी तैयार खड़े हैं, कहते हैं इलेक्शन कराओ, नवाज शरीफ भी आ रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, कोई और बात सोचने की जरूरत नहीं है, कोई नेशनल कंसेंसस की गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, हर सूरत में इलेक्शन होंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, नवाज शरीफ इसको लीड करेंगे वगैरह वगैरह। क्या कहेंगे आप? सर अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर तो मसला हल हो जाता है ना जी। आइन के जो लवाजमात है, अगर वो हम सब पूरे करते हैं और पाकिस्तान की आवाम पर ये फैसला छोड़ देते हैं कि वो मुंतखब करें उन लोगों को जो आइंदा आने वाले दिनों में उनके इन मसाइल के हल की कोशिश करें, तो फिर तो इशू खत्म हो जाता है। अभी जिनको आपने कराची से लिया था मसूद साहब को, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत सारी कंफ्यूजन मरियम साहबा की लीडरशिप में पैदा हो रही है। और जिस तरह पाकिस्तान के अदालतों में ये कभी नहीं हुआ अब माजी में इस तरह से कि जल्सों में सिटिंग जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीर करके उनको मिलने की कोशिश की जाए, उनको और उनकी फैमिली को अंडर प्रेशर रखा जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जब इमरान खान के हवाले से कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी उस वक्त की गवर्नमेंट के हवाले से, और रात को 12 बजे अदालतें खुली तो उस वक्त ये बड़े खुशी के शादियाने बजाते थे लोग। अब यही वही सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने फैसला दिया कि जी विद इन द सुप्रीम कोर्ट खुली तो थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया तो कुछ नहीं सारा उन्हें पंजाब में देख कि पाकिस्तान के लेकिन ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अदालती अमले का पहुंच जाना, जजेस साहबान का पहुंच जाना भी एक पैगाम था और बहुत सारी इस पर डिस्कशन रही। लेकिन मैंने और आपने ये देखा कि लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी मर्जी से टिल्ट करने की कोशिश करते रहे। ये लम्हा फिक्रिया है। अभी खाकवानी साहब कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड किया। इमरान खान साहब ने तो सच था, नैरेटिव तो बिल्ड आज की गवर्नमेंट ने किया था 3.5 साल के। जी इमरान खान ने महंगाई कर दी है, हम महंगाई खत्म करने, कोई शख्स इस बात पर गौर नहीं कर रहा। अच्छा, मौजूदा जो लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग महंगाई खत्म करेंगे। ना आप पे एतबार कर रहे हैं लोग को, जो संजीदा लोग हैं, ना उन पे एतबार कर रहे हैं। अवाम तो पिस रहे हैं महंगाई में, पता नहीं जिम्मेदार आप हैं कि ये जिम्मेदार हैं, लेकिन अवाम तो पिस रहे हैं। ठीक है, आपके तो दोबारा आता हूं। आगा साहब, देखिए मैं मीर साहब, मैं बसत एहतराम जी आगा साहब, आप बताइए, हुक्म कीजिए। हेलो, सवाल क्या? हाँ, सवाल क्या बताइए। मैं कह रहा हूं कि सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं कि इलेक्शन करवा दें, वो कहते हैं कि हम भी तैयार हैं, दोनों तैयार हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ अपने इख्तलाफात कुछ इस तरह नजर आते हैं कि डिवाइड है। जैसे यहाँ ये नजर आता है कि शायद रियासत इलेक्शन ही कराना चाहती। रियासत से मेरी मुराद सिर्फ फौज न ली जाए, बल्कि वो सारे स्टेक होल्डर जो इस मुल्क में गोया के मौजूद हैं और समझते हैं कि वही इस मुल्क के मुहाफिज हैं, एक नहीं है, कई हैं। तो क्या लगता है आपको? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी एक हमारे भाई ने जो बात कही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, ये उनका वतन है और ये कि उनको इस सिलसिले में पार्ट प्ले करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुकदमात का सामना करना चाहिए। उन पर जो संगीन किस्म के मुकदमात हैं उसका सामना आगा साहब, यही तो लोग कहते हैं कि ना इमरान खान को भी जो संगीन किस्म के मुकदमात, खासतौर पर 3 मुकदमात हैं, उसका सामना करना चाहिए, फिर इलेक्शन के मैदान में उतरना चाहिए।
नहीं नहीं, देखिए वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात है ना, वो तो खुद नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज के जरिए कहलवाई है। देखिए मरियम नवाज का जो नैरेटिव है वो जनाब नवाज शरीफ का नैरेटिव है, उन्होंने उसकी ब्रेन वॉशिंग की है, वही जुमले बात कर रही है, अध्यक्ष को ब्रेन बदनाम वॉशिंग कर क्या रही है। करनी है, वो तो इनहेरिट की है, जीन्स में है सारी बातें, वो ब्रेन वॉशिंग नहीं नहीं, देखिए मीर साहब एक बात याद रखिए, देखिए अगर दे वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन दे आर मोस्ट वेलकम, एंड इफ दे आर रेडी फॉर द इलेक्शंस ओके कम, लेकिन ये लोग आना नहीं चाहते और ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, क्योंकि देखिए मौलाना फजलुर रहमान को जिसने उकसाया था कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाओ, वो नवाज शरीफ साहब थे। उन्होंने उनसे मिलकर कहा, अगर आप यकीन करें कि नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा था शहबाज शरीफ से कि तुम हुकूमत न लो, क्योंकि हुकूमत लोगे तो उनसे चलेगी नहीं, महंगाई इतनी ज्यादा है तो तुम बदनाम हो जाओगे, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बात नहीं मानी और आज जो है वो एक बंद गली में खड़े हो गए। वो कहते हैं कि वो जरदारी के चक्कर में आ गए, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, किसी के चक्कर में आए, लेकिन बता दूं कि इनको शहबाज शरीफ को बड़ा शौक था वजीर आजम बनने का, तारीख में अपना नाम लिखवाने का, इसलिए वो आ गए, वरना ये कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं था। वो समझ रहे थे कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान है, बल्कि पाकिस्तान से एक वसी मुल्क है, वसी आबादी का मुल्क है, 23 मिलियन लोग इसके रहायशी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इमरान खान जो थे वो अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में लोअर रैंक में आ गए थे पॉपुलरिटी के लिहाज से, लेकिन जब से उनको रिजीम चेंज हुआ है वो अपनी पॉपुलरिटी पे उरूज पर है। और लिविंग प्लेइंग फील्ड जो बात कर रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब, वो उनको नहीं मिलेगा। देखें जनाब, एक वक्फा लेते हैं, लेकिन वक्फे से पहले मैं एक बात कर दूं कि मसला ये नहीं है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, नहीं मसला नहीं, मसला कौन पॉपुलर है कौन पॉपुलर है, क्योंकि जमहूरियत में यही हुआ करता है। जमहूरियत की बात तो ये है कि जो पॉपुलर है उसको आना चाहिए, लेकिन यहाँ बात हक और सच की भी होनी शुरू हो गई है, और ये भी होनी शुरू हो गई है कि अगर फलां, मैं ये तो नहीं कहता कि ये कहा जा रहा है कि रियासती सिक्योरिटी रिस्क होगा रियासत के लिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि फलां का आना गोया मुल्क के मुफाद में नहीं है, ये यहाँ फलां अगर रहा तो मुल्क के मुफाद में नहीं है। ये एक अजीब सूरत हाल है, अजीब डिवाइड। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू तो उसी एक दायरे में घूमती है, प्रकार का दायरा है जिसके गिर्द हम घूमते हैं और वहीं चलते पहुंच जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। लेकिन इस बात का तो आपको नजर आता है कि इम्कान मौजूद है कि हम जिस मसले पर गौर करना चाहते हैं, अगर हम फोकस्ड हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को रहना चाहिए, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पाकिस्तान में के अवाम की विल को जो है परवेल करना चाहिए, इसमें हम मुत्तफिक हैं कि क्या हर्डल्स हैं, क्या रुकावटें हैं और क्यों आई हैं। बहुत सी बातें हैं जिस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। हमारे यहाँ सियासतदानों ने क्या किया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, अदलिया ने क्या किया, फौज ने क्या किया, ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, बहुत सी बातें हम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मसला सिर्फ इतना है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। मैं अमूमन यही पूछता हूँ आसान लफ्जों में, और आसान लफ्जों में कई बार तो जवाब मिल जाता है, कुछ ना कुछ हल पेश कर दिया जाता है। कभी कभी हुआ करता है कि नहीं इलेक्शन कराओ, इलेक्शन नहीं कराओ। क्या कहेंगे आप? दोनों पार्टियां तैयार है इलेक्शन कराने। देखिए बात यह है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन पुरअमन होने चाहिए, और इलेक्शन दो तरह के हैं, तो सूबाई तो अब इस वक्त जो हो चुका है ना, देखिए एक अच्छी बात यह है कि 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे हैं, कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं हो रहा। और जिस तरह इन्होंने नियाजी साहब ने बात की, ठीक बात है कि IMF से मुज़ाकरात फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, तो मैं तो इसके हक में हूं कि अगस्त तक उनको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। अगस्त में टेन्योर पूरा करे, उसके बाद अक्टूबर में जाके इलेक्शन हो, उनको टाइम मिल जाएगा, बजट मिलने का टाइम मिल जाएगा। अगर IMF से चीजें हो जाती हैं, कुछ रिलीफ देने की पोजीशन में आ जाएंगे, रशिया से पेट्रोल आ रहा है, शायद अगले महीने तक आ जाएगा, कुछ 20-30% उसमें भी कुछ डिस्काउंट हो जाता है, कुछ इनके लिए कुछ थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगी। सूबाई असम्बली को इलेक्शन कराएं ताकि तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी पूरा हो और उनकी भी मकबूलियत भी जज हो जाएगी। लेकिन पंजाब में अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ने की PMLN की कोशिश करनी चाहिए, सियासी कुव्वत पे अपना भरोसा करें, अपनी एक अच्छे बना के सीट एडजस्टमेंट करें, अच्छा प्लान बना के आए, अपना अच्छा नैरेटिव दें। और मियां साहब जब आएंगे, आगा साहब ने कहा अपने तो केसेस तो फेस करेंगे ही ना, जैसे ही पाकिस्तान में आएंगे तो केसेस तो होंगे। तो लेकिन अदालतें रिलीफ देती हैं और इमरान खान को मिल रहा है, उनको भी मिलना चाहिए। हमें अपने अदालती निजाम पे भरोसा करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब आने से सियासी वेट बढ़ेगा PMLN का, और थोड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो सूबाई असम्बली को इलेक्शन करा देना चाहिए पंजाब और KP के, बाकी टेन्योर अपना पूरा हो। बाकी देखिए मीर साहब, कभी भी बहुत आप देखें ना, दुनिया की जो जमहूरियत जिनको हम देखते हैं, मतलब अमेरिकन है, वहां पे हमेशा 51, 52 मुश्किल मेजॉरिटी होती है। यानी इट मीन्स कि वहां 47, 48, 49% लोग जो प्रेसिडेंट रहते हैं उसके मुखालिफ ही होते हैं, क्योंकि वहां फर्क नहीं पड़ता।
लोग ये समझते हैं कि अगर एक वोट से भी कोई जीता है तो है भी तो हुकूमत तो उसी की है मेजॉरिटी की, देखना जैसे लेकिन सारे अवाम के बिहाफ पे। देखिए जैसे हम जमहूरियत कहते हैं, अभी इस वक्त जो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट बनी हुई है उनको भी 2 सीटों का ही फर्क है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए जमहूरियत की स्पिरिट ही लेकिन दूसरी जो असल स्पिरिट ये है कि ये नहीं समझना चाहिए उनको कि ये 51% की हुकूमत है, बल्कि समझना चाहिए 100% और इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, अपने मुखालफों को स्पेस देनी चाहिए। ठीक ये सब करें। नदीम के साहब, वक्त बहुत कम है, आप क्या कहेंगे लास्ट वर्ड्स, कैसे कहेंगे गुफ्तगू? देखिए मैं तो बारहा एक ही बात कहता हूँ मीर साहब, और मैं आपसे भी तवक्को रखूंगा, आप बड़ी मस्बत और मोतदिल आवाज है। खुदारा कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंदी का हर शख्स को कायल होना चाहिए और हमें यही कंपेन करनी चाहिए। अब हमें इसी बहाम को खत्म करना है। पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इस निजाम पर भी, इस आइन पर भी, इस दस्तूर पे भी। और अगर हर शख्स खुद को ये सर्टिफिकेट देगा हुब्बुल वतनी का और दूसरों को गद्दार समझेगा, दूसरों को दूसरे तीसरे दर्जे का शहरी समझेगा, हम कभी भी एक मोतदिल माशरा नहीं बना सकते। सब पार्टियों को ये सोचना चाहिए, आना चाहिए। इससे अच्छी लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल सकती। इस वक्त तमाम केयरटेकर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का टारगेट और हदफ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, इमरान खान है। 1 साल में 78 मुकदमात, इसमें से कोई करप्शन का मुकदमा नहीं है, सारे पॉलिटिकल मुकदमात। मतलब इलेक्शन कमीशन के बाद लोग एहतजाज करते हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान पर। ठीक है, आपकी बात है। आपका मतलब है कि इलेक्शन होने चाहिए और नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए। जी नियाजी साहब, सेनेटर साहब, क्या कहेंगे आप? गौस मोहम्मद नियाजी साहब हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी बात भी सुनते हैं ताकि बात समझ आए। क्या कहेंगे आप इन सारी गुफ्तगू पर? ये मेरे भाई कह रहे हैं कि इमरान खान पे जो है पॉलिटिकल मुकदमात हैं, कोई जो है ना दूसरा कोई करप्शन का केस नहीं है, ये जो तोशा खाना का केस है, ठीक है ना। और जितना दूसरी जो 190 मिलियन पाउंड जो इन्होंने मलिक रियाज के जो मनी लॉन्डर शुदा पैसे से वो बजाय कौमी खजाने को जमा करा के मलिक रियाज को दे के 578 कनाल ले ली है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। यह करप्शन नहीं है? ठीक है, लेकिन आप भी तो वही चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। ये सब फेक न्यूज है जैसा भी, ये फेक न्यूज है, इसके कोई सबूत नहीं है। नहीं वो तो कोर्ट साबित करेगा। आपने कोई साहब, वो तो जाहिर है कि जो इल्जामात है वो तो उनको फेस करने चाहिए, यानी मेरी जाती राय ये है कि उन्हें फेस करने चाहिए। 3 मुकदमे, इससे ज्यादा फेस क्या करेंगे मीर साहब? इमरान खान के साथ जितना जुल्म और ज्यादती जमहूरी दौर में हुई है पाकिस्तान की तारीख में किसी, चले वो नई बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि 3 मुकदमात ऐसे हैं जो इमरान को फेस करने चाहिए। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। जी अपना नियाजी साहब, आप फाइनल बात करें ताकि मैं बात को आगे लेके चलूं। ठीक बात। जी हमारे आगा मसूद साहब, क्या आप कैसे कंक्लूड करेंगे बात को? कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि लगता हो कि जैसे हम कोई हाल पे पहुंच गए, सबको काबिल कबूल हो जाए। आगा साहब, आवाज नहीं आ रही है आपको? कुरैशी साहब फारग पढ़ने केस को भूल जाते हैं, फारग पढ़ने केस और ये सारे केस भूल जाते हैं। जी आगा साहब, आवाज आ रही है आपको? मीर साहब, ये जी जो मेरे ख्याल में वो आवाज उनको जारी रही। और एक बात है मैं मुकम्मल जो है सादिक और उम्मीद नहीं करार दिया। साकिब ने सारी जो स्टेटमेंट दी है कि मैंने किसी एक नुक्ते पे कहा था, इसको मुकम्मल मैंने सादिक और उम्मीद नहीं करार दिया था। चलें ठीक है, वो बहस अलग है, वो पूरी बहस कर लेते हैं जी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बहस है। साथ को अमीन तो सिर्फ एक साथ है। एक बात सिर्फ आखिरी बात करूँ, ये जो पोलिटिकल वर्कर, ये जो दिले शाह, इसको भी इन्वेस्टिगेट करके इस मसले का भी हल निकालना चाहिए। वो एक मर्डर हुआ है, जो अब मर्डर बिल्कुल वो बड़ी ज्यादती है, उसको इंक्वायरी करके, यानी एक बंदा एक बाहर पॉलिटिकल वर्कर है, वो उसकी हलाकत हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि उस पर टॉर्चर हुआ है, तो मतलब उसको क्लियर तो करें ना। जो निगरान वज़ीर आला, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जी। बहुत सारी बातें जो की जा सकती हैं जी। नाज़रीन किराम, इसी के साथ चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, गुफ्तगू का खुलासा ये है कि इलेक्शन तो सब लड़ने को तैयार होने चाहिए। गुफ्तगू खुलासा ये है कि हर एक पर कुछ इल्जामात हैं, उनको उन इल्जामात से अपने आप को बरीज़ जुमा करार देना चाहिए। गुफ्तगू का खुलासा ये है कि नवाज शरीफ को भी आना चाहिए। उसके आने के साथ उनको अदालतें यकीनी तौर पर कुछ रिलीफ देंगी, सबको दे रही हैं।
यानी इवन प्लेइंग फील्ड जो है वो इस तरह मुझे आ जाएगा। इलेक्शन हो जाएंगे फिर देख लीजिएगा अपने मुकदमात का भी, दूसरे मामलात का भी क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी तमाम लोग चाहते हैं कि आइन पर अमल हो। मैं आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ, आइन की बालादस्ती हो और कानून को फॉलो किया जाए, अदालतों के फैसलों को फॉलो किया जाए। उसके नताइज सब मिलकर कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए एक बेहतर सूरत हाल पैदा हो, इंतशार और अनारकी की सूरत हाल पैदा ना हो। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।